NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर विशेष सम्मान कैबिनेट बैठक इस बार इंदौर में आयोजित की गई है, जो अपने आप में विशेष है। यह निर्णय अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में लिया गया है। मंत्री विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस पहल के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। महिला सशक्तिकरण पर जोर। उन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकताओं में है। इसी क्रम में 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में 2 लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए आवास की सुविधा देने का फैसला लिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार का सहयोग मिलेगा। विकास योजनाओं की बड़ी घोषणाएं। प्रधानमंत्री मोदी दतिया और सतना हवाई अड्डों का उद्घाटन करेंगे। इंदौर और भोपाल मेट्रो का भी लोकार्पण पीएम द्वारा किया जाएगा। ओमकारेश्वर में संस्कृति का भव्य केंद्र बनाया जाएगा, जिसके लिए 2100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के लिए मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण का गठन होगा, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। इससे भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शहरी विकास सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं किसानों के हित में फैसले। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष एमएसपी पर 2400 से 2500 रुपए की दर से खरीद कर बोनस मिलाकर 2600 रुपए दिए गए। पिछली बार की तुलना में 62% अधिक खरीद हुई है। अब तक 20,000 करोड़ रुपए किसानों को वितरित किए गए हैं। प्राकृतिक खेती और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। 26 से 28 मई तक किसान समागम नरसिंहपुर में आयोजित होगा। सड़क दुर्घटना में मददगार राहवीर योजना के तहत यदि कोई घायल व्यक्ति को सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल पहुंचाता है तो उसे 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं भावनात्मक क्षण भी रहे। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित नाट्य मंचन के दौरान वे और मंत्री प्रहलाद पटेल भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हम कठोर माने जाते हैं, पर मंचन देखकर हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। सांस्कृतिक गतिविधियां और आयोजनों का विस्तार। अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में देश भर के कई शहरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सबसे बढ़िया है लोक माता देवी अहिल्या माता जी को समर्पित, क्योंकि आप सब जानते हैं लोक माता अहिल्याबाई ने उस समय रोजगार देने के लिए बुनकरों को महेश्वर में साड़ी बनाने का प्रशिक्षण दिया था और आज भी महेश्वर की साड़ी विश्व विख्यात है। उनको ही समर्पित एक स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम हमने फिर से प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ज़रूरतमंद व्यक्ति को बैंक ब्याज से 1,000 रुपये प्रति वर्ष की छूट दी जाएगी। साथ ही 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति ऋण लेगा तो उसको ब्याज की छूट भी देंगे। योजना में 100 करोड़ का प्रावधान है। इसमें युवा, महिलाएं सभी सम्मिलित हो सकते हैं और इस स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जब व्यक्ति रोजगार मूलक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा तो खुद रोजगार देने वाला भी बन सकता है। जैसे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि रोजगार मांगो मत, रोजगार दो। यह योजना महिला हो या पुरुष, उनको रोजगार देने वाला बनाएगी। ये एक बहुत अच्छी योजना आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने पारित की है, जिसमें हमारे बेरोजगार युवाओं को, विशेषकर महिलाओं को बहुत इसका लाभ होगा। देखिए, खड़गे जी जो बयान देते हैं, अब मैं बहुत वरिष्ठ है, उनके बारे में कुछ टिप्पणी करूँ तो अच्छा नहीं, पर हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कोई सा भी राजनीतिक दल कि नेशन फर्स्ट। दुर्भाग्य से लोग ऐसे विषयों पर देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं जिस पे नहीं होना चाहिए। मुझे याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी को। कल शरद पवार जी ने भी अपने भाषण में कहा कि जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे और मानवाधिकार का हनन हो रहा है जम्मू कश्मीर में, इसको लेके एक सख्त नोटिस यूनाइटेड नेशन ने दिया। नरसिंह राव जी पस्त हो गए थे क्योंकि प्रतिबंध लगने वाले थे। उस समय नरसिंह राव जी ने अटल जी से कहा कि इसका नेतृत्व आप करें। सलमान खुर्शीदी विदेश मंत्री, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएन में भारत का पक्ष रखा। शरद पवार जी भी उस मंत्रिमंडल में शामिल थे। कल शरद पवार जी ने इस बात का जिक्र भी किया। जब देश की बात हो तो हमें राजनीति नहीं करना चाहिए। तो इसलिए खड़गे जी जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, देश की जनता समझ रही, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी करूँ ये मैं उचित नहीं मानता। थैंक यू।
इंदौर को तोहफा दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आप सभी जानते हैं होलकर नरेश यशवंत राव जी ने MY हॉस्पिटल बनाया था और उसके बाद अभी तक उसमें बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, छोटे मोटे ज़रूर एक्सपांशन हुआ है, पर इस बार वहाँ पर बहुत बड़ा काम होने वाला है। लगभग 773 करोड़ रुपया आज स्वीकृति दी। यह वर्तमान जो व्यवस्था है उससे लगभग डबल व्यवस्था हो जाएगी और सब आधुनिकतम सुविधाएं उस हॉस्पिटल के अंदर होगी। हम कोशिश करेंगे कि यह हॉस्पिटल ऐसा बने जहाँ पे हार्ट का ऑपरेशन हो, जहाँ लीवर ट्रांसप्लांट का काम हो, इससे बड़े बड़े काम जिसके लिए लोग दिल्ली बॉम्बे जाते हैं वो इस हॉस्पिटल में सारी सुविधा उपलब्ध कराएं। उसी प्रकार रीवा में भी लगभग 321 करोड़ जो अभियान जिला अस्पताल है उसके विकास के लिए 321 करोड़ रुपए आज स्वीकृत किए हैं। और यह एक इंदौर ही नहीं, इंदौर मालवा ही नहीं, निमाड़ी नहीं, पूरे सेंट्रल इंडिया के लिए जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज आजकल बहुत महंगी होगी। और इसी समय में हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना के माध्यम से गरीबों को और मिडिल क्लास के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा दी है, साथ भी 70+ के लोगों का भी आयुष्मान कार्ड बनाया है। वह कोई भी व्यक्ति हो, उसके किसी भी परिवार का हो, उन सब का बनाने का काम किया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये माननीय प्रधानमंत्री जी की, पर फिर भी मिडिल क्लास के व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है जब गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है। तो यहाँ पर हम इस हॉस्पिटल के अंदर जब 773 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो आधुनिकतम सारी चिकित्सा सुविधा यहाँ पर हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आज की कैबिनेट में यही निर्णय हुए थे। अभी लंच के बाद विकसित मध्य प्रदेश 2047 का एक रोड मैप के बारे में अभी हम लोग सब एक साथ बैठने वाले हैं। उस पर चिंतन मनन होगा, उस पर चर्चा होगी और उसको एक अमली जामा पहनाएंगे। तो इसके बाद भोजन के पश्चात हम 2-3 घंटे फिर से बैठेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 में भारत एक सशक्त भारत बने, उसमें राज्य सरकारें किस प्रकार अपनी तैयारी करती है, उस तैयारी को हम लोग कर रहे हैं। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की कल्पना, दोनों पर हम आज बैठ के चर्चा करेंगे। आप सब लोगों को मैंने अभी कैबिनेट से संबंधित सारी जानकारियाँ दी हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। यार ये कैबिनेट का विषय नहीं है, और कुछ कोई कैबिनेट के विषय में पूछना तो पूछ लीजिए। जी उसके बाद